हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सब जानते हैं कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 बहुत करीब आ चुका है। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। जैसा कि आप सब ये भी जानते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आपने वो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लें, क्योंकि ये उससे आगे की क्लास है। तो हो सकता है किसी को परेशानी आए कि भाई ये नया टॉपिक कौन सा है। तो अगर उस परेशानी से बचना है तो आप उन क्लासेस को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरा पार्ट है। तो ये पार्ट नंबर 2 है। कौन सा पार्ट नंबर है भाई? पार्ट नंबर 2। क्लियर? अब यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट में जो हम टॉपिक्स कर चुके हैं उससे अलग टॉपिक है, लेकिन आपको बढ़िया रहेगा कि आप उसे पढ़ चुके हो। चलिए, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे जाने से पहले पिछली क्लास के टॉपिक बता देता हूं जो इसमें हमने पढ़े थे। रेड लिस्ट पढ़ ली थी हमने SFTLC पढ़ लिया था, हमने IBCA पढ़ लिया था बिग कैट्स के बारे में, हमने एलिफेंट सेंसस पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट, जो कि 2024 की जारी की गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम गोडावन बोलते हैं, उसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। और हम क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे कि हम घड़ियाल और मगरमच्छ के नाम से जानते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, इसी क्लास में हम इन तीनों टॉपिक को पढ़ाने के बाद PYQs पे भी नज़र डालेंगे कि भाई हमारे जो यूपीएससी के एग्जाम्स अभी तक हो चुके हैं उन 10 सालों में हमारे क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन फंसते हैं। तो हम उनके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। क्लियर है? चलिए अब अपना टॉपिक उठाते हैं। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024। अब ये राइनो क्या होता है ये समझ में आ गया होगा इस फोटो को देखने के बाद कि गैंडे को हम क्या कहते हैं भाई? राइनो कहते हैं। ठीक है, अब देखो, राइनो एक तरीके का नहीं होता, गैंडा एक तरीके का नहीं होता। जैसे हम मजाक में कह देते हैं ना, भाई तुम गेंडे लग रहे हो, है ना। तो भाई गैंडा अलग अलग तरीके का होता है, इसकी वैरायटीज होती हैं। अब इसकी वैरायटी कितनी होती हैं? अगर हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखें, इंटरनेशनल लेवल पर देखें, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे 5 तरीके से अलग अलग तरीके का बॉडी शेप लेके घूमता है। तो 5 तरीके के राइनो हमारे विश्व में दिखाई देते हैं। क्लियर हुई ये बात? कितने तरीके के? 5 तरीके के। अब इन पांचों के बारे में ही इन्होंने बताया है कि भाई ये जो 5 हैं इनकी क्या क्या स्थिति चल रही है, कौन ज्यादा संख्या में है, कौन कम संख्या में है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इनके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है, समझ रहे हैं? राइनो का एक दिवस भी मनाया जाता है कि भाई इंटरनेशनल राइनो डे। आप ये भी पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में ना। हाँ सही, यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा ऐसे, लेकिन स्टेटमेंट में पूछ सकता है, लेकिन पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो इधर कुछ दे देगा, एलिफेंट डे, राइनो डे और क्रोकोडाइल डे, ये सब पूछ लेता है। बताइए, मिलाइए, आप मिला रहे हैं वहां पे और गलत मिल रहा है, तो उससे बढ़िया कि पढ़ लीजिए। तो ये जो राइनो डे है वो कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ ये बात? चलो अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये क्यों चर्चा में आया, न्यूज में क्यों आया। तो क्यों आया भाई? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा राइनो की क्या स्थिति है, उनकी क्या अभी जो वर्ल्ड लेवल पे पोजीशन चल रही है वो किस तरीके से, उनकी क्या चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर ये रिपोर्ट कौन से ईयर की जारी की गई है? 2024 की ये जारी की गई है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई
यहाँ पे इन्होंने रिलीज की है कि भाई क्या स्टेट है इन लोगों की राइनो की, कि भाई कितनी संख्या में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये चीज इसमें बताई गई है। किसने बताई है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने बताई है। चलिए, अब यहां से आपको संस्था का नाम पता चल गया। अब ये 2007 से लेके अब 2024 का मसला है इस पूरी रिपोर्ट में। 2021 में आप देख रहे होंगे ये काफी डाउन चला गया था, फिर उसके बाद बढ़ने लगा, और यहां पर आज 2024 में ये 27,990 की पूरे वर्ल्ड में इसकी काउंटिंग की गई, तो इतने आपको राइनो दिखाई देंगे। और ये राइनो 5 तरीके के हैं, ठीक है, 5 तरीके के गैंडे आपको पूरे विश्व में कितने दिखाई देंगे? 27,990। क्लियर? और 2021 में इनकी संख्या काफी डाउन गई थी। अब यहां से ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनके अलग अलग फोटोज से आप समझिएगा कि ये जो पांचों हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में इन्हीं पांचों की स्थिति बताई गई है कि भाई ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं या कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सफेद राइनो, सफेद गेंडा, व्हाइट राइनो। अब व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, सफेद गेंडा निकट संकटग्रस्त है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निकट संकटग्रस्त। क्लियर हुआ? ये मेनली अफ्रीका में पाया जाता है। आपको इसकी फोटो दिखाई दे ही रही होगी कि कैसा दिखता है, और अब दिखाई दे रही होगी, ठीक है, अब देख लेना। दूसरा लिखिए ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। और इसके बारे में लिखिए ये संवेदनशील है। ये क्या है? संवेदनशील है, संवेदनशील है। और ये कौन जारी करता है? IUCN, रेड लिस्ट की बात बता रहा हूं। संवेदनशील है, एक सींग वाला गेंडा। और ये मेनली कहां पाया जाता है? ये मेनली पाया जाता है इंडिया, नेपाल, भूटान, इन वाले एरिया में, ठीक है। असम में तो आपको पता ही है, मानस, काजीरंगा, ये बहुत फेमस एरिया है इनके। अगला लिखिए काला गेंडा, ब्लैक राइनो, काला गेंडा, काला गेंडा गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इसको क्या कहते हैं? गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। और ये भी कहां पे है? ये भी मेनली आपको अफ्रीका वाले एरिया में ज्यादा दिख जाएंगे। दूसरा जवान राइनो, जवान गेंडा। अब ये वो जवान नहीं है, है ना, इसको बेसिकली जावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जावन। आप सोचें कि शाहरुख खान वाला जवान है, वो नहीं है, ठीक है, जावन है। और ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अगला लिखें, और ये कहां पे मेनली मिलता है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। क्लियर हुआ? अगला लिखिए सुमात्रन राइनो, सुमात्रा गेंडा, सुमात्रन राइनो, सुमात्रा का गेंडा, ठीक है, सुमात्रा गेंडा। और ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसके तो नाम में ही आ रहा है सुमात्रा, है ना, तो ये भी आप पहचान जाएंगे कि भाई सुमात्रा के एरिया में मिलता होगा। तो ये 5 तरीके के हैं, सफेद, ग्रेट, ब्लैक, जवान और आपका सुमात्रा। तो जवान को जावन याद रखिएगा, ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा बढ़िया से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए।
इंडिया वाला मसला आपको यहां पे दिख जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, तो ये पांचों टाइप्स आपको मैंने बता दिया। अगला टॉपिक है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हेडलाइन डालिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, देखो आपने ये कभी ना कभी तो देखा ही होगा, ये सुंदर सा एक जीव आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए। अब ये न्यूज में क्यों आया वो समझ लीजिए। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि भाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस मिनिस्ट्री ने बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अगले चरण, जो कि कब तक चलेगा, 2024 से 2029 तक, समझ रहे हैं? और वो भी प्रोग्राम का नाम क्या है, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। उसके लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है। और किस मंत्रालय ने? वो मंत्रालय है आपका, वो मिनिस्ट्री है आपकी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इन्होंने इसकी रिकवरी के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित रखने के लिए कुछ राशि को क्या किया है, मंजूरी दे दी है कि भाई आप इसको प्रिजर्व कीजिए, इसको बचाइए, इसको कंजर्वेट कीजिए, इसको संरक्षित कीजिए। क्लियर है ये बात? चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि भाई ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसका नाम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में गिब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गिब, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर है? अब इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर मीटर की बात करें तो 1 मीटर इसकी हाइट हो सकती है। दूसरा, इसका वजन 15 से 18 केजी होता है। कितना वजन होता है? 15 से 18 किलो का ये इसका वजन दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो राजस्थान के बच्चे हैं वो इसे बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि ये वहां का क्या है, वहां का स्टेट पक्षी है, राज्य का पक्षी है। ठीक है, स्टेट बर्ड है ये वहां की। और ये पूछा भी जाता है, कई लोग इसको चेंज कर देते हैं, मध्य प्रदेश कर देंगे, यूपीएससी इसमें मध्य प्रदेश लगा देगा और बोलेगा कि ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो वहां पे ये स्टेटमेंट आपको गलत कर देगा। दूसरा, ये घास के मैदानों की प्रमुख प्रजाति है, तो इसका जो आवास है वो कहाँ पे दिखाई देगा भाई? वो दिखाई देगा घास का मैदान। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटेस नाइग्रोस्पेस। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है जानना। दूसरा, IUCN की तो हमेशा बात होती ही है कि भाई रेड लिस्ट में ये कहां पे है, तो ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। क्रिटिकली ये क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। तो ये जो इधर डाटा दे रखा है इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ये गंभीर रूप से लुप्त होने वाला है, और ये कौन बता रहा है? IUCN बता रही है। दूसरा, इसका वजन, इसकी हाइट, ये सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इसी से स्टेटमेंट फॉर्म करके आपसे क्वेश्चन पूछेगी। आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। दूसरा, अब इसको क्या खतरा हो रहा है, इस पे कैसे ये लुप्त हो रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा, अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाऊं, तो इंडिया का जैसे ही आप मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको 2 स्टेट्स बहुत क्लियर पास में दिखाई देंगे, एक आपका राजस्थान और एक गुजरात। तो ये इन्हीं दोनों एरिया में दिखाई देता है, गुजरात में भी दिखाई देता है और ये राजस्थान में भी दिखाई देता है। यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में एक दूसरे से जो बिजली की तारें हैं वो बहुत लंबी लंबी यहाँ से एक दूसरे राज्यों को कनेक्ट करती हैं। अब इन्हीं बिजली की तारों की वजह से, उन लाइनों की वजह से इनकी डेथ हो रही है, ये मतलब मर रहे हैं। क्लियर हुआ ये बात? दूसरा, अब इन खंभों को, जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे खंभे लगाने पड़ते हैं बिजली की तारों का, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, इनके आवास खत्म हो रहे हैं, वो घास के मैदान काटे जा रहे हैं। दूसरा, इनका शिकार,
इनका शिकार भी बहुत ज़्यादा अवैध रूप से हो रहा है, इस वजह से भी ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं इनके ख़त्म होने की, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, मैंने जैसा अभी बताया राजस्थान और गुजरात इनका मेन एरिया है। उसके साथ-साथ जो हमारा वेस्टर्न घाट वाले एरिया हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, यहाँ पे भी ये दिखाई देते हैं। तो बेसिकली मैं कहूँ कि ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, वेस्टर्न एरिया में दिखाई देते हैं इंडिया के। क्लियर है ये बात। यहां से आगे बढ़ते हैं और सुरक्षा की स्थिति देखते हैं भाई कि गिव के बारे में क्या सुरक्षा की स्थिति चल रही है पूरे वर्ल्ड में। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की जो IUCN है उसकी रेड लिस्ट में कहां पे है ये मैं बता चुका हूं। दूसरा, अगर हम साइट्स की बात करें तो ये उसकी परिशिष्ट फर्स्ट में आता है और परिशिष्ट फर्स्ट, परिशिष्ट सेकंड, परिशिष्ट थर्ड मैं आपको समझा चुका हूं। अगर जिस बच्चे ने नहीं समझी है तो वो मेरी पिछली क्लासेस देख सकता है। तो ये परिशिष्ट फर्स्ट में आता है। दूसरा, अगर हम CMS रिपोर्ट की बात करें तो ये परिशिष्ट फर्स्ट में आता है। और हम जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी भी अनुसूची फर्स्ट में ये दिखाई देता है। तो मैंने चारों रिपोर्ट्स बता दी कि भाई गिव कहां कहां पे लाइक करता है। आपको IUCN की रेड लिस्ट भी बता दी, साइट्स बता दिया, आपको CMS भी बता दिया और हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी बता दिया। उन चारों में बता दिए कि कहां पे सूचीबद्ध इसको किया गया है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि मंत्रालय ने जो पर्यावरण और वन्य जीव मंत्रालय दिखाई देता है उसने क्या किया है, इसके लिए पैसा दिया है। दूसरा, उसके साथ साथ वन्य जीव आवास की एकीकृत विकास के तहत जो प्रजाति हैं उनको पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत इसको भी नॉमिनेट किया गया है कि भाई इसको भी बचाना है। दूसरा, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई कृत्रिम हैचिंग, राष्ट्रीय बस्टर्ड जो पुनर्प्राप्ति योजनाएं हैं उसमें इसको रखा गया है। इसका संरक्षण और प्रजनन सुविधाएं दी जा रही हैं और इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी याद रखना है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये किसके द्वारा है, इसे राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया था और इस प्रजाति के जो प्रजनन के बाड़े हैं उनका निर्माण किया गया, उनको कंजर्वेट करने के लिए, उनका संरक्षण देने के लिए। क्लियर है ये बात। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने इस स्लाइड से पहले चीजें बताई वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज पे। टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 तरीके की जो प्रजातियां हैं वो इसमें सम्मिलित की गई हैं, शामिल की गई हैं। अब इसको हिंदी में अगर बोलूं तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कहते हैं। ठीक है, अब जो आपको न्यूज है वो न्यूज सबसे पहले बता दूं तो ये हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को कितने साल हो गए हैं, 50 साल पूरे हो गए हैं। तो ये न्यूज तो यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी बात हम यहाँ पे और डिटेल में जाने, क्योंकि यहाँ से UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, घड़ियालों से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो 3 प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 जो स्पेसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिखिए मीठे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ। दूसरा घड़ियाल, ठीक है, दूसरा घड़ियाल। तीसरा खारे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ। अब मगरमच्छ दोनों तरीके के पानी में मिलता है, मीठे पानी में भी मिलता है लेकिन उसकी थोड़ी सी शेप अलग होती है, और खारे पानी में भी मिलता है। क्लियर है ये बात, ये चीज आपको बहुत अच्छे से जाननी होगी। दूसरा, अगर हम इंटरनेशनल क्रोकोडाइल डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है भाई, 17 जून को। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई
साइट्स की कौन सी अपेंडिक्स में इसको रखते हैं? तो ये साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? अपेंडिक्स फर्स्ट में। क्लियर है? तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपकी न्यूज में थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी इस 3-4 महीनों के स्लॉट में तो मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा और उसमें कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है ये बात?